हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी का चौथा चैप्टर है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। जैसे कि बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वह केवल 19 महीने रहे और इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा था। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उन्हीं पर भारतीय सेनाओं ने उनका मुंहतोड़ उत्तर दिया था। इसलिए सारी दुनिया ने शास्त्री जी को नेतृत्व का लोहा माना जाता था। इस पाठ में बच्चों यही बताया गया है। चलो बच्चों, हम आगे की ओर सबको ले चलते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त था। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे, वह भाग्य से भरोसे देने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री कर्म को ही ईश्वर मानते थे, यहाँ तक कि कर्म के प्रति बिना किसी आशा किए हुए पूरी तरह समर्पित थे। जैसे कि बच्चों, कर्म पर, जैसे वो अपने कर्म पर आशा किए हुए बिना ही पूरी तरह उस पर समर्पित थे। यहाँ तक कि इसमें गीता के निष्काम कर्मयोगी लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि गीता में निष्काम कर्मयोगी के लक्षण भी देखे जा सकते थे। जैसे कि बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री की 3 मुख्य बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे कि उनकी 3 मुख्य बातें कौन कौन सी थी? जैसे शास्त्री जी के चरित्र, जो जीवन दर्शन के 3 मुख्य बातें, जिसे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के प्रति दृढ़ आस्था था। उस देश को पाने के लिए योग का अनुसरण भी किया था, यहाँ तक कि कर्म के प्रति पूर्ण स्मरण भी किया था। शास्त्री जी मानते थे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना था। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। शास्त्री जी की इनकी भी कई विशेषता थी। जैसे शास्त्री जी की कई विशेषता थी। इनके जीवन में शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे। वह कुछ भी करते थे वह राष्ट्र के लाभ के लिए भी करते थे। जैसे कि वो जो विशिष्ट, जैसे कि बच्चे जो विशिष्ट होकर भी जीवन भर समस्यान बने रहते थे। विनम्रता, सादगी और सफलता से उसके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। वह जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जीवन भर महात्मा गांधी तथा भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे, यहाँ तक कि विनम्र की पृथ्वी का भी वारिस बने। बाइबिल की यह उक्ति उन पर सकुशल सही बैठती थी। वह स्वयं को भी कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का भी सेवा करते रहे। जैसे कि वो अपने आप को कभी शासक नहीं माना, वो हमेशा अपने देश की जनता की सेवा करते रहे। फिर लोक सेवा मंडल में लाल बहादुर शास्त्री ने लोक सेवा मंडल में शास्त्री ने सन 1926 ईस्वी में, इसकी बच्चों, शास्त्री ने सन 1926 ईस्वी में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उन सदस्य रहे। जैसे कि शास्त्री जी ने 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उनके सदस्य बने रहे। इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम चलाया। जैसे कि इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम चलाया था। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री ने जेल यात्राएं, उन्होंने शास्त्री जी सन 1930 ईस्वी में, जैसे कि बच्चों 1930 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री ने नमक कानून, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने नमक कानून तोड़ा आंदोलन शुरू किया था और प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के भी बने। उन्होंने 1936 ईस्वी में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। उनकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जिम्मेदारी अनमोल विशेष जोड़ दिया गया। सन 6 वर्ष तक इलाहाबाद की नगर पालिका से इस प्रकार विभिन्न पदों पर भी काम करते हुए उन्होंने देहाती और शहरी जन विभिन्न संस्थाओं से परिचित होने का अवसर मिला। सन 1937 ईस्वी में उन्होंने प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। जैसे कि बच्चों, उन्होंने सन 1937, जैसे कि 1937 ईस्वी में उन्होंने
व्यवस्था को सभा के लिए चुने गए। यह उसके संसदीय जीवन का शुरुआत हुआ। जैसे कि बच्चों, जब उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए पड़ा था। फिर 1942 में जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। सबसे पहले बड़ी जेल यात्रा थी, जहां राघव शास्त्री जी ने यहाँ एक गांधी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। सन 1935 ईस्वी में वो संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाए। इस पद पर 1938 तक रहे। किसान के प्रति उन्होंने विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 ईस्वी में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करने उन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें जिम्मेदारी उन्मूलन और विशेष जोर दिया गया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश व केंद्र के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचारण, उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां भी संभाली थी। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने। उन्हें हर पद पर रहकर उन्होंने प्रकाशनीय क्षमता का भी परिचय दिया था। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक होने के बाद 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलता, लोकप्रियता प्राप्त की थी। और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने संदेश शास्त्री जी कहते थे, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री को संदेश शास्त्री भी कहा जाता था। शास्त्री जी कहते हैं कि उनका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले देश के नागरिक है। क्योंकि बच्चों, उनका कर्म कोई भी हो, फिर भी वह देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिया तो कुछ कर्तव्य सौंपे हैं। आपको स्वतंत्रता मिली है, उसका उपयोग देश और साम्राज्य के लिए होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों, जो लाल बहादुर शास्त्री थे, अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंजय, जैसे कि आत्म संयम के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज भी याद करने की ज़रूरत है, जिसे याद कर रखने की ज़रूरत है। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।